हाँ जी, क्या हाल है सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। पेपर नज़दीक आ रहा है, आपके अंदर जोश हाई होना चाहिए। जो आपके अंदर कम हो रहा है फिलहाल वो नहीं होना चाहिए, जोश एकदम हाई होना चाहिए कि इस बार तो चीर फाड़ देंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में बना रहा था, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे कि केसेस एंड ट्रायल्स। आपने बहुत सुनेंगे क्या नाम है अपने चित्तगोंग आर्मरी रेड, ठीक है, भगत सिंह वाली लाहौर कॉन्स्पिरेसी, आपने बहुत सुने होंगे। तो पूरा एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने लिए, जहां से क्वेश्चन आते रहे हैं, मैच द कॉलम में खास तौर से आते हैं। इसमें बहुत कुछ आपको याद नहीं करना होता, कौन से केस में कौन सा बंदा इन्वॉल्व था, कौन से टाइम पे कहां पर हुआ, बस इतनी सी बातें। मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से केस में कौन सा बंदा, ठीक है। अगर इतना आता है तो आपकी नैया पार हो जाएगी, बिकॉज मैच द कॉलम होता है, एलिमिनेशन भी काम कर जाती है। मैंने बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए तैयार करा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपको पता है कि अपना एम है 1 लाख की तरफ हम जा रहे हैं, तो नीड योर सपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट अवर पीपीटी की क्या है। अच्छा, पहली बात तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट क्या, थोड़ा सा माहौल बनाने की बात करें। अगर आप सबको याद हो, जब कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। उस टाइम पे सेफ्टी वॉल थ्योरी आई थी। भाई कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि अंग्रेजन अपने लिए एक सेफ्टी वॉल बनाना चाहते थे। सेफ्टी वॉल का मतलब था कि भाई जनता जो भी परेशानी हो वो अंग्रेजन तक ना है, बीच में कोई एक वॉल हो। वो उस वॉल का काम कर रही थी ये अपनी कांग्रेस, उनके लिए, है ना। और स्टार्टिंग में जब जो मॉडरेट्स लोग थे, लगभग 20 साल तक उन्होंने उसी तरीके से काम करा एज सेफ्टी वॉल ऑफ अंग्रेजन। ठीक है, बढ़िया चल रहा था अंग्रेजनों का, हमारा नहीं, अंग्रेजनों का बढ़िया चल रहा था। फिर क्या हुआ, अब धीरे धीरे इस तरीके में गड़बड़ लगने लग गई लोगों को कि भाई ये सही तरीका नहीं है। तो अब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स की तरफ कि रिवॉल्यूशन मतलब इज द सॉल्यूशन, ये नहीं है। और इसका पूरा एक फेज चला है। पहले रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चलेंगी, फिर रुक जाएगी जब गांधी जी पीक पर आएंगे, फिर उसके बाद फिर दोबारा चलेगी जब लोग गांधी जी से डिससेटिस्फाई होंगे, तब दोबारा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चलेंगी। ठीक है, तो 2 फेजेस में एक तरीके से है, उसी को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें देख लेना भाई, स्टार्टिंग में ये जो लीडर्स थे, ये इतने मतलब जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे ये इतने पॉपुलर नहीं थे। इवन जो स्वदेशी मूवमेंट थी, इसको वंदे मातरम मूवमेंट भी बोलते हैं, उस टाइम पे भी इन लोगों ने लीड नहीं करा था। ठीक है, फिर धीरे 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 जो खास तौर से यंग जनरेशन थी उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाए थे मॉडरेट, फिर वो आए अपनी वाली पे एंड वो मूव करे बच्चे इसकी तरफ। ठीक है, चलो जी, बहुत ही बेहतरीन। ये ठीक है, मतलब आप पढ़ सकते हो, बाकी मैंने आपको बातें बता दी है। इन लोगों का ना मतलब ये था कि भाई हम, जब मैंने आपको फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाता हूँ तब बताता हूँ कि भारत की फ्रीडम स्ट्रगल अनोखी है। बिकॉज मतलब भारत ने, आप देखो ना, मतलब कितनी लंबी फ्रीडम स्ट्रगल चलाई। वहीं पे रशिया जैसी फ्रीडम स्ट्रगल कितनी ज्यादा वॉयलेंट थी लेकिन जल्दी खत्म हो गई थी। तो ये तरीके पसंद आ रहे थे इन लोगों को, तो इसी राह पे जा रहे थे। तो देखो यही 2 फेज बता रहा था। एक फेज ये है 1890 से 1918 का फेज, खुदीराम बोस, चाणक्य ब्रदर्स, वी डी सावरकर, बाघा जतीन, ये लोग थे। फेज 2 में अपने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी, ये लोग थे। इस फेज में मतलब 2 फेज में पूरी अपनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज डिवाइड होती है। पहले फेज की बात करते हैं। बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, ये 3 रीजन थे बच्चे जो कि ज्यादा पॉपुलर थे उस टाइम, मतलब जहां पे ज्यादा चीजें हुई थी। बंगाल, महाराष्ट्र, बंगाल एक्चुअली सबसे ज्यादा रहा है, ठीक है, बिकॉज वो कैपिटल था उस टाइम पे, तो चीजें ज्यादा होनी थी, बिकॉज अगेंस्ट वहीं पे आएंगी चीजें ज्यादा। ठीक है, ओके। और इसके अलावा कांग्रेस के अंदर भी थे लाल बाल पाल, अब बहुत ही फेमस है लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, एंड अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष उन बंदों में से थे जिन्होंने बेसिकली रिवॉल्यूशनरी चीजें मतलब स्टार्ट करी थी। इन्होंने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई बच्चे, जो बेसिकली ये काम करती थी, जो भी रिवॉल्यूशनरी काम थे करती थी। मैं बताता हूँ महाराष्ट्र की, बताता हूँ महाराष्ट्र में क्या क्या हो रहा था। चाणक्य ब्रदर्स बहुत ही ज्यादा फेमस थे। उन्होंने एसेसिनेट करा रैंड एंड आयरिस्ट को। रैंड लिखा है रैंड, समझ रहे हो रैंड एंड आयरिस्ट को उन्होंने एसेसिनेट करा, मारा। बिकॉज क्यों मारा उन्होंने? बिकॉज उनको लगता था कि जो ये प्लेग कमेटी बनी थी ना, प्लेग कमेटी जो बनी थी उसके ये हेड थे और इन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं करा था, इस वजह से इनको सजा दी थी चापेकर ब्रदर्स ने। ठीक है, तो एक और ये देखो उधर वहीं के महाराष्ट्र के फेमस वी डी सावरकर।
विनायक दामोदर सावरकर आपने जरूर मतलब नाम सुना होगा। विनायक एंड गणेश दो भाई थे, ठीक है। इन दोनों ने बेसिकली एक सोसाइटी इस्टेब्लिश करी जिसका नाम था मित्र मेला। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इसी मित्र मेला का नाम बाद में जाके एक्चुअली अभिनव भारत हो गया था, ठीक है। तो ये अभिनव भारत हो गया। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए, कौन से बंदे ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इस्टेब्लिश करी है ना, ये नाम याद रहेगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी। ओके, 1909 में अभिनव भारत के ही एक बंदे अनंत कन्हारे, उन्होंने जैक्सन का एसेसिनेट करा। नासिक कोर्ट के जज थे जैक्सन, उनको एसेसिनेट करा। तो ये पेपर में आता है किसने किसको एसेसिनेट करा था, क्यों करा था। जैक्सन ने क्या करा था, पेनलाइज करा था गणेश सावरकर को, क्योंकि गणेश सावरकर ने कुछ वो सॉन्ग कंपोज करे थे, मतलब कि पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज करे थे उन्होंने, इस वजह से सजा सुना दी थी और उसके अगेंस्ट फिर इन्होंने तशरीफ ला दी इनकी। तो आपको नाम ये याद होने चाहिए बस, इसके अलावा ज्यादा नाम नहीं है, ज्यादा मतलब चीजें नहीं है। बंगाल की बात कर लेते हैं। हाँ, अनुशीलन समिति वेरी फेमस, अनुशीलन समिति, ये कौन कौन बंदे थे, परमतो मित्रा, जितेंद्र नाथ बनर्जी एंड बरिंद्र कुमार घोष। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका जो न्यूज़पेपर था बच्चे, इसका नाम था युगांतर। आप पूछ सकते हैं कि युगांतर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का न्यूज़पेपर था, तो वो था अनुशीलन समिति का, ठीक है। चलो जी, ओके। डक्का अनुशीलन समिति, ये उसी की एक ब्रांच थी बच्चे, उसी की एक ब्रांच थी, ठीक है। युगांतर ग्रुप ये अलग था, कलकत्ता युगांतर न्यूज़पेपर से अलग था बच्चे, युगांतर ग्रुप। ये इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल को असैसिनेट करने की कोशिश करी थी, लेकिन हो नहीं पाया था, ठीक है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, खुदीराम बोस। जब भी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस नाम याद मतलब आए आपके दिमाग में, तो हमेशा खुदीराम बोस आना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। इसके अलावा खुदीराम बोस के अलावा प्रफुल्ल चकई, ठीक है, उन्होंने बॉम्ब फेंका था यहाँ पे बेसिकली, बिकॉज ये बहुत ही अनपॉपुलर जज थे। कौन से थे जज का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। दे बिलीव टू, हाँ, किंग्सफोर्ड पे फेंका था उन्होंने, ठीक है। ये बहुत ही फेमस थे बिकॉज ये पनिशमेंट दिया करते थे, बहुत ही हार्ड पनिशमेंट दिया करते थे, लेकिन एक्चुअली ये किंग्सफोर्ड पे जाकर नहीं लगा था। दो महिलाओं की इसमें डेथ हो गई थी, महिलाएं वो इंडियन थी। तो खुदीराम बोस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। तो खुदीराम बोस जी को भाई फांसी की सजा हुई एंड प्रफुल्ला चाकी ने अपने आप को गोली मार ली थी, ठीक है। तो आपको ये नाम जरूर याद करने, ठीक है। घोष ब्रदर, अरविंदो घोष खास तौर से, उनको भी इसके लिए ट्रायल करा गया, लेकिन उनका केस लड़ा CR दास ने, बहुत ही पॉपुलर थे, कांग्रेस के बंदे थे, और लैक ऑफ एविडेंस के कारण उनको बचा लिया गया, अरविंदो घोष को बचा लेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंसेस। अब पंजाब और दिल्ली की बात कर लेते हैं। सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल, सरदार अजीत सिंह, इनके साथ मिलकर JM चटर्जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, ठीक है, मतलब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट करी, ठीक है। अजीत सिंह ने स्टैब्लिश करी अंजुमन ए मोसबिन ए वतन। नाम इंपॉर्टेंट है, किसने स्टैब्लिश करी थी, क्या थी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा भारत माता एक जर्नल स्टैब्लिश करी उन्होंने, अजीत सिंह ने। मतलब आपने बहुत कम पढ़ा होगा, लेकिन ये UPSC में पूछा जा चुका है 1-2 बार, ठीक है। ओके, चलो जी, ये हो गया। आगे चलो, ये सब चलता रहा। ओके, पंजाब में इन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भी मारा था, वो चलो ठीक है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, वाइसराय हार्डिंग 2 पे बॉम्ब फेंका गया था। जब वो ग्रैंड दरबार लगा था, कैपिटल शिफ्ट हुई थी, उस टाइम पे बॉम्ब फेंका गया था बच्चे, ठीक है। रास बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल, ठीक है, ये 2 मेन बंदे थे जिन्होंने बॉम्ब फेंका था। ये तो बच गए, लेकिन जो इनका अटेंडेंट था, जो हाथी चला रहा था बेसिकली, उनकी डेथ हो गई। ये तो खुद तो बच गए थे, ठीक है। इस केस को लेके 13 बंदों को ट्रायल करा गया था, ठीक है, जिसमें से बंदे बता रहा हूँ, आमिर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार बिस्वास, इनको फांसी की सजा हुई थी, ठीक है। रास बिहारी बोस भाग के जापान चले गए थे, फिर आपने INA में इनका रोल सुना होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, ठीक है। जुगंतर, बागा जतिन ने अंशुमिलन समिति को रिवाइव करा इधर,
और उसका नाम रखा जुगंतर। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए आर्म्स वगैरह भी इंपोर्ट करे बाहर से। ठीक है, जमींदार जर्मन प्लॉट और जमींदारी क्या था, जिमरमैन प्लान ठीक है, ये बर्लिन कमेटी जिसके अंतर्गत फॉर्म हुई थी ना बच्चे, उसी के अंतर्गत इन्होंने यहाँ भी काम करा इंडिया में। ठीक है, चलो, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बाघा जतिन जी चल बसे। बाघा जतिन ने कॉल दी थी बच्चे, अमरा मोरबो जत जागबे, वी शैल डाई टू अवेक द नेशन। किसने दिया था बच्चे? बाघा जतिन का कोट है, तो वेरी फेमस, पेपर में पूछ सकता आपसे। ठीक, अब फेज 2 की बात करते हैं, जब अपने भगत सिंह एंड ऑल ये सब आएंगे। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उससे काफ़ी मतलब इम्प्रेस थे लोग बेसिकली कि भाई इतनी जल्दी उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से अपनी मर्जी से अपनी सरकार बना ली। ठीक है, तो काफ़ी इम्प्रेस थे। तो कुछ नॉवेल्स भी लिखी गई उस टाइम पे, बंदी जवान सचिन सन्याल, पत्थरदाबी सूरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, लेकिन इस टाइप की सारी नॉवेल्स को बैन कर दिया था सरकार ने। ठीक है, 2 जगह ज़्यादा हो रही थी, पंजाब, यूपी, बिहार एंड बंगाल। ठीक है, हाँ ये देखो, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये बहुत ही फेमस है, इसी का नाम HSRA हो गया था बाद में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई कानपुर में। फेमस लीडर इसके राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सियाल, जोगेश चंद्र चटर्जी। भगत सिंह जी जब इसमें आए तो सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया गया और ये बन गई HSRA, ये बन गई बच्चे HSRA। ठीक है, तो ये बेसिकली जो गांधी जी के तरीके चल रहे थे ना, गांधी के तरीके चल रहे थे, उससे लोग परेशान थे कि नॉन वोलेंट तरीके काम नहीं करेंगे, अब हमें कुछ वोलेंटली मतलब अटैक करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ये सब इनकी सोच थी और उसी को लेके ये आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, ओके, ठीक है, इनको वो सब इनकी वो थी थ्योरी थी। वेरी फेमस ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस, उसके बारे में और भी आगे बात करूंगा मैं HSRA के बारे में। ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस अगस्त 1925, ये HSRA की ही एक वो थी, मतलब प्लानिंग थी। ककोरी ट्रेन एक्शन डे, अब इसका ये नाम भी चेंज कर दिया गया है बच्चे। ठीक है, यूपी में यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर लिया है। इनका प्लान था कि ये जो ट्रेन है ना, इस ट्रेन को लूटेंगे। ठीक है, कोकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी केस, ये कोकोरी एक गांव है लखनऊ के पास, तो उन्होंने ब्रिटिश ट्रेन को लूटा था और 4600 रुपये उनको हासिल हुए। उनको पता था कि उनको जो भी मूवमेंट चलानी है, मास मूवमेंट चलानी है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? तो यहीं से लूट के पैसा आएगा। ठीक है जी, कुछ ये पिस्टल्स वगैरह जो बरामद हुई उनसे। इसके लिए 17 बंदों को जेल हुई थी। राज बिहारी बिस्मिल, असकल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहारी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन बंदों को फांसी की सजा हुई थी। इन बंदों को फांसी की सजा हुई थी। वैसे बहुत कुछ ना हाथ लगा भी नहीं था, जितनी उम्मीद थी ना उतना हाथ लगा नहीं था। उम्मीद थी कि बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, बट हुआ नहीं। ठीक है, अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन जब सोशलिस्ट हुआ 1928 में, बेसिकली सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया गया। बेसिकली ककोरी के बाद थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो गई थी इनको, तो अब नई लीडरशिप के साथ दोबारा स्टार्ट करा गया। नई लीडरशिप में थे भगत सिंह एंड ऑल। उसके बीच में लाला लाजपत राय जी की डेथ होगी, आपको पता होगा। 1928 में साइमन गो बैक करते हुए पुलिस ने लाठी चार्ज करा, बाद में हॉस्पिटल में एडमिट होके इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, जबकि ये प्रोटेस्ट पीसफुल कर रहे थे, शेर पंजाब बोला जाता है। उसी टाइम पे भगत सिंह जैसे रिवॉल्यूशनरी उसी भीड़ में मौजूद थे जिस पे लाठी चार्ज करा गया। तो उन्होंने अपने गुरु को ऐसे मरते हुए देखा, तब उन्होंने सोचा था हम इनकी तशरीफ हिला देंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस रचा। ठीक है, SP स्कॉट थे जो मेन बंदे थे जिन्होंने लाठीचार्ज करवाई थी, बट उसकी जगह मर गए सोंडर्स। ठीक है, तो चलो एक तो उसके लिए हो गया। इसके अलावा भगत सिंह एंड भुक्तेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली यहाँ पे बॉम्ब फेंका। यहाँ पे किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते थे, बस ये लोगों की ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि भाई किस तरीके से कॉलोनियल पावर जो है वो हमारे साथ गलत कर रही है। ठीक है, और मतलब कुछ भी उस बॉम्ब से कुछ हुआ नहीं वैसे। ठीक है जी, बोल से उस टाइम पे जो बिल डिस्कशन में थे वो थे पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, तो देखो ये सब आप देख रहे होगे। इनको भाई साहब मतलब इतनी गलत तरीके से पोर्ट्रे करा था कि पता नहीं जैसे इन्होंने क्या ही कर दिया है।
ठीक है, इनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल को भी इन्होंने अपना एक मीडियम बनाया रिवॉल्यूशन का, ठीक है, कहीं रुकने वाले नहीं थे। जेल में उन्होंने रिवॉल्यूशन मतलब लाने की सोची, ठीक है। उन्होंने जेल में ही एक बहुत ही फेमस पैम्पलेट है जो लिखा भगत सिंह ने, वाई आई एम एन एथीस्ट। बहुत फेमस पैम्पलेट है बच्चे, वाई आई एम एन एथीस्ट, ठीक है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जी, वो भी इन्हीं के, ठीक है। तो उन्होंने वाइसरॉय, लॉर्ड वाइसरॉय की ट्रेन बेसिकली उड़ाने का वो सोचा था, बट एक्चुअली हुआ नहीं वैसा। आज़ाद को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था। इलाहाबाद में एक पार्क है जिसका नाम है एल्फ्रेड पार्क, ठीक है, जिसको आज के टाइम पे आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। उसमें एक पेड़ के पीछे वाले बहुत फेमस है एल्फ्रेड पार्क, ठीक है, आपने मूवी में भी देखा होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को फांसी हुई बच्चे। मतलब काफ़ी सैड मोमेंट है, लेकिन चलो ठीक है। एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी फेमस, दिस वाज एम ऑफ HSRA, ठीक है, बाय बिस्मिल एंड लोगों ने मिलकर प्रिपेयर करा था दिस येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन। द रिवोल्यूशनरी, HSRA का, HRSA का बच्चे मैनिफेस्टो था, ठीक है। भगवती चंद्र बोरा ने लिखा था फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आते रहे हैं। चलो जी, बंगाल में चित्तरंजन दास की डेथ के बाद अब बेसिकली एक सेक्शन था जो रिवोल्यूशनरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहता था कांग्रेस के अंदर ही, जिसको लीड करते सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है जी। तो आपने फिर देखा ही उन्होंने INA बनाई और ये सब चीज़ें करी। एक बहुत ही फेमस है चित्तगोंग आर्मरी रेड। जब भी इस रेड की बात आई, एक तो इनका ईयर याद होना चाहिए, सूर्य सेन का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब बोला जाता था जो चित्तगोंग आर्मरी थी ना, यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा आर्मरी वगैरह रखी हुई है, उसको लूटने का प्लान था, बट एक्चुअली वहाँ पे कुछ मिला नहीं, ठीक है। तो बस वहाँ पे भारत का झंडा फैला दिया, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, मतलब इतनी चीज़ें मिली नहीं, ठीक है। जो एम था, जो प्लान था, उस हिसाब से चीज़ें मिली नहीं। चलो जी, ओके। अल्टीमेटली उन्होंने झंडा फहराया, मैंने बताया। मास्टर जी को मास्टर दा बोला जाता है, उनको कैप्चर, ये फेमस जगह है चित्तगोंग जेल की, जहाँ पे सूर्य सेन जी को फांसी दी गई थी, ठीक है। ये ओपिनियंस है, आप पढ़ सकते हो, इसकी PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा वैसे तो, ठीक है। मुझे लगता है कि जो इस टाइप की छोटी छोटी वीडियोस है, ये इनफैक्ट ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज थोड़े से टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें जान पा रहे हो इनकी मदद से। अपने ओपिनियन बताना कि इस टाइप की और वीडियोज़ में डालता रहूँ क्या, बिकॉज लंबी लंबी मैराथन्स फिलहाल मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोज़ में ज़रूर दे सकता हूँ यहाँ पे। तो आप देखो लास्ट मोमेंट पे, मैं ये नहीं कह रहा कहीं इसको नोट करो, जो PDF वगैरह दे रहा हूँ उसी से रिवाइज करो, उसी से काम हो जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि हिस्ट्री के सर हम MCQ कर लें। कोई बच्चा है जैसा चाह रहा है कि सर मुझे हिस्ट्री के MCQ करने हैं, तो उसके लिए बच्चे मेरी प्रोफाइल पे जाओ, अनअकैडमी की प्रोफाइल पे जाओ, ठीक है, और स्पेशल क्लासेस में जाओ। पूरी एक सीरीज है जो फ्री एकदम। स्पेशल क्लासेस में अगर आप जाओगे ना, ये देखो, स्पेशल क्लासेस में जाओगे तो एक इनकलाब नाम की सीरीज है, ये लाइव की दिखा रहा है, दिखाता हूँ बच्चे, सीरीज है इनकलाब। ये देखो, जैसे ये है इनकलाब सीरीज क्लास 22, और भी नीचे मिल जाएगी इनकलाब सीरीज क्लास 21, कोई भी आप देख लो, मुझे नहीं पता, शायद चल जाएगी, ऐसे करूंगा तो मैं, चलेगी नहीं, हाँ देखो ये तो इनकलाब सीरीज है। तो ऐसी टोटल 22-23 क्लासेस हैं, या मैक्सिमम 25 होंगी क्लासेस, जो मैंने स्पेशल क्लासेस ली थी। आप यहाँ से उसकी PDF वगैरह, यहाँ पे तो आ नहीं रहा, लॉगिन करोगे तो PDF पे आ जाएगी, आप उसकी PDF देख सकते हो, क्लासेस देख सकते हो। मतलब पूरी हिस्ट्री बिल्कुल एक कोने से उठा के एंड तक करके मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री के MCQ कराए हैं। और इसके MCQ, इसको और इसके MCQ भी कौन से है बच्चे, MCQ भी हैं इसके वो वाले जो कि NDA, CDS या CAPF में आ रखे हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, इन क्लासेस में जाओ, इन क्लासेस में आपको जाना है बच्चे, ठीक है। और उन क्लासेस में जाके अगर बाई चांस नए हो आप, ठीक है, तो आपको एक कोड यूज कर देना है। दैट कोड इज नोन एज बच्चे LWS10। एक कोड आपको यूज कर लेना है, दैट कोड इज
LWS10, ठीक है। आप उस कोड को यूज करोगे तो सीधा आप क्लास में एनरोल कर सकते हो सीधा जाके, ठीक है भाई। और आप देख लो, मतलब पूरा का पूरा एमसीक्यू सेशन आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ से आप देख लो, क्या ही दिक्कत है, हो जाएगा काम आपका, है ना। तो एमसीक्यू भी हो गया, थ्योरी आपको हो ही रखी है, क्या ही चाहिए जीवन में। ये एमसीक्यू वाले इसलिए बता रहा हूँ, लास्ट मोमेंट में बहुत बच्चे चाह रहे हैं कि एमसीक्यू वगैरह कर ले, तो यहाँ से आप सीधा देख सकते हो, ठीक है भाई। तो बस मेरे हिसाब से तो क्लास को करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, रिवाइज करते रहें, स्टे मोटिवेटेड, एंड जरूर से आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो, ठीक है। 1 लाख पहुंचेंगे जल्दी। बाय बाय।